जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, पिल टावर के साथ अलायंस बनाने के लिए शाओ यान ने हो लाओग्वाई को एक पिल रिफाइनिंग कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज किया। हो लाओग्वाई जो पहले याओ चन से हारा था, उसने कसम खाई थी कि वो 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग को समन करके साबित करेगा कि उसका मेथड ही असली अल्केमी का तरीका है। लेकिन याओ ने एक अलग ही अप्रोच ली। भाई साहब ने सीधा ग्रेड 9 पिल कंडेंस कर दिया और अट्रैक्ट कर लिया सबसे पावरफुल थंडर क्लाउड, ब्लैक डीमन लाइटनिंग। और फिर एक बंदा, एक लाइटनिंग और एक लेजेंडरी टैंकी मोमेंट। शाओ यान ने ब्लैक डीमन लाइटनिंग को सिंगल हैंडेडली टक्कर दी। सीरियसली, इस बंदे का जिम सब्सक्रिप्शन फ्री मिलना चाहिए। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है ऑफिशियल एपिसोड की, जहां पर हमें देखने को मिलता है एक स्मॉल टावर का बहुत ही बड़ा मीटिंग हॉल, जिसके अंदर स्मॉल प्ले टावर के सभी एल्डर बैठे हुए थे, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो भी किसी का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर 2 लोग आ जाते हैं। इस पर सब लोग उन्हीं की तरफ देखते हैं और वो कोई और नहीं, वो याउन और मास्टर होते हैं। जहाँ पे जो याउन होता है एक कदम आगे आता है और सभी लोगों को फुल इज्जत के साथ ग्रीट करता है। ये देख के याउन के सपोर्टर तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, मगर जो बाकी के लोग होते हैं उनके आधे मुंह बने रहते हैं। लेकिन जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो याउन से बोलते हैं, अब तुम स्मॉल पिल टावर के एल्डर हो, इस वजह से जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। ये कहकर वो एक अच्छे डिसेंसी के साथ सबसे पहले मास्टर को सीट ऑफर करता है। ये देख के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, आज हम सभी लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम डिसाइड करने वाले हैं कि हमारा पिल टावर अपने रूल्स को तोड़ के एक अलायंस को ज्वाइन करने वाला है, जो कि अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ से आई है। जैसे ही वो बोलते हैं, उनके एक एल्डर बोलते हैं, जब से याओचन वापस आया तब से जो फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ है वो डे बाय डे काफी ज्यादा इंक्रीज होती गई है। इस वजह से अगर हम लोग ज्वाइन करते तो फिर हम लोग टक्कर दे पाएंगे सोल पैलेस को। और एल्डर पूरी बात खत्म कर पाता उससे पहले एक टट्टू का सौदागर एल्डर बोलता है, अरे साले, तू ज्वाइन होने की सोच रहा है? तू अभी के लिए तुझे पिल टावर छोड़ के भाग जाना चाहिए। चूतिया बाकी के लोगों को भी के लिए क्यों घसीट रहा है? इस पे तभी उन लोगों के बीच में एक चश्मे वाला एल्डर बोलता है, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अभी के लिए हम लोग सुन तो लेते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ से आए प्रपोजल को। इसी वजह से याओ चेन की तरफ से जॉन कैंसी बोलती हैं, अभी के लिए आप लोग कोई फैसला लो, उससे पहले एक बात को ध्यान में रखना। कुछ टाइम पहले पिल गैदरिंग कंपटीशन हुआ था, उसके अंदर होल सोल हॉल के लोग घुस आए थे, जिस वजह से काफी सारे इनोसेंट एल्केमिस्ट मारे गए। यहाँ तक कि उन्होंने तो पूरे घोड़े लगा दिए थे, मगर जो याउन था उसने हमारी नैया को बचा लिया। होल सोल हॉल के लोग तो इस हद तक गिर गए थे कि उन्होंने पूरी होली सिटी को दांव पे लगा दिया था, जिस वजह से वो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे पहुंच गई थी। ये सुन के वो बदमाश टट्टू का सौदागर एल्डर हंसते हुए बोलता है, तो फिर क्या हुआ? हमारा पिल टावर हमेशा से न्यूट्रल रहा है। हमने आज से पहले किसी की फाटे में टांग नहीं अड़ाई, ना ही हमारी किसी ने अड़ाई है। और ये रूल्स रहे जब से हमारा ये पिल टावर बना है। और जो हमारी दुश्मनी होल सोल होल से है वो काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है, लेकिन जो हमारे रूल्स थे वो आज भी बरकरार हैं। इसी वजह से अगर हम लोग किसी अलायंस में ज्वाइन करते हैं तो हम अपने ही रूल्स को वायलेट करेंगे। ये सुन के एक मोटा एल्डर हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ, अगर हम लोग इस अलायंस को ज्वाइन करते हैं तो फिर जो बाकी के सभी एल्केमिस्ट हैं वो हमारे ऊपर डाउट करेंगे, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरे एल्केमिस्ट समाज को। ये सुन के जो यान था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, अजी मेरा कद्दू, शायद आप लोगों को पता नहीं है, जो होल सोल हॉल है वो अभी के लिए एल्केमिस्ट का टारगेट कर रहा है। पिल सिटी से बाहर निकालो तो आपको पता चलेगा कितने सारे एल्केमिस्ट मारे जा रहे हैं, और उनका नंबर हर साल दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सुन के वो बदमाश एल्डर बोलता है, सेंट्रल प्लेन्स के अंदर हजारों एल्केमिस्ट हैं और उन सभी की अपनी अलायंस और अपने ग्रुप्स हैं, और उन सभी की डेथ्स को तुम अभी के लिए हमारे ऊपर थोप रहे हो, हमें ब्लेम कर रहे हो। आखिर इसमें पिल टावर की क्या गलती है? ये सुन के जो मास्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाते हैं और नाम सारे लाने लगते हैं, मगर जो जियोन होता है गुस्से में आ जाता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है, अभी के लिए जो पिल टावर है वो हर एक एल्केमिस्ट के दिल में एक होली ग्राउंड की तरह है। इस वजह से आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन सभी की रक्षा करें और उनको सेफ्टी दें। मगर अभी के लिए ये जो एल्डर इतनी घटिया बातें कर रहे हैं, अगर वो एल्केमिस्ट ये सब बातें सुन लें तो उनका पूरा दिल के साथ साथ फेथ भी टूट जाएगा, और जो होली ग्राउंड बना हुआ है पिल टावर का वो खत्म हो जाएगा, और फिर इसके बाद पिल टावर की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। ये सब सुन के जो बदमाश टट्टू का सौदागर एल्डर काफी ज्यादा भड़क जाता है और जियान के ऊपर चार्ज करने लगता है, मगर मोटा एल्डर उसे रोक देता है और खुद उठते हुए बोलता है, याहू दोस्त, अभी के लिए आपको इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग 100 साल से सभी एल्केमिस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं, और वो भी किसी अलायंस को ज्वाइन ना करके, हम अपने रूल्स को फॉलो करके और न्यूट्रल रह के। ये सुन के जियान तो गुस्से से बोलता है, हाय मैं कत्थे चल रहा जावा, अभी के लिए पिल टावर सभी को प्रोटेक्शन दे रहा है, धीरे धीरे करके जो पिल टावर है वो कमजोर होता जा रहा है और होल सोल हॉल पावरफुल होता जा रहा है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो एक दिन पूरा पिल टावर खाली हो जाएगा, कोई यहाँ पे नहीं आने वाला।
तब ये पिल टावर खाली बिल्डिंग के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। अब ये सब बातें सुन के जो खरूस एल्डर होता है वो भड़क जाता है और बोलता है फालतू की बकवास ना कर। मगर तभी जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो शांत करा देते हैं सभी लोगों को। इसी वजह से जो बदमाश एल्डर होता है वो भी शांत हो जाता है और साथ ही जो जियान होता है वो भी शांत हो जाता है और वापस अपनी सीट के ऊपर चला जाता है। और यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर मास्टर याओ चेन से बोलते हैं, भाई साहब तुम्हारा चेला तो बड़ा तगड़े वाले डायलॉग बोलता है। ये सुन के जो मास्टर थे वो बोलते हैं, अभी के लिए वो काफ़ी यंग है, इसी वजह से उसका खून थोड़ा सा गर्म है, इसी वजह से अभी के लिए किसी को अगर उसकी बातों का बुरा लगा तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। मगर तभी फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर ताकत है ये सब बोलने की। और फिर वो बोलते हैं, अब टाइम आ चुका है वोट करने का। अगर आप लोग इस अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप वोट दे सकते हैं, और अगर वोट बराबर होते हैं तो फिर इस पे सोच विचार होगा। अगर वोटिंग ज़्यादा होती है तो फिर अलायंस वाले ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर वोटिंग हार जाती है तो फिर इसको यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। ये सुन के जॉन कैंसी अपने साइड वाले बंदे को देखती हैं तो वो हाँ में नोट कर देता है और वो अपना हाथ उठा देते हैं, और जो दो बाकी के जॉइंट एल्डर होते हैं वो भी अपने हाथ उठा देते हैं और साथ ही जॉन भी। लेकिन वहाँ पे जो दूसरी साइड 4 एल्डर बैठे होते हैं उनमें से एक एल्डर अभी के लिए सोच विचार कर रहा था। एट द एंड शाओयान के फेवर में 7 वोट हो गए और एक अगेंस्ट और एक अब्सटेन हुआ। याओन के फेवर में अभी के लिए 7 वोट जाते हैं। इसी वजह से जो पेल टावर है वो डिसाइड करता है कि वो ज्वाइन करेगा इस अलायंस को, और ये बात फर्स्ट एल्डर अभी के लिए अनाउंस कर रहा होता है, जिससे उनके जो मास्टर होते हैं वो खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर ये सब सुन के जो याओन होता है वो भी खुश हो जाता है और बोलता है, फाइनली टीचर और मैंने सालों मेहनत की थी, आज काम आई। और यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, जैसा कि अभी के लिए सभी एग्री हो चुके हैं और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही क्योंकि पिल टावर के साथ रहने की वजह से होल सोल हॉल्ट दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता गया है। और अब मैं उम्मीद करता हूँ ये जो अलायंस है वो अभी के लिए उनकी ऊंचाइयों को रोक पाएगी, क्योंकि अब पिल टावर के पास कोई दूसरा ऑप्शन लड़ाई के अलावा नहीं बचा है। ये सुन के जो जियान होता है वो बोलता है, फर्स्ट एल्डर अभी के लिए आप मेरे ऊपर यकीन कर सकते हैं, और अब ये जो लड़ाई है वो अकेले पिल टावर की नहीं बची है, बल्कि अब काफ़ी सारे लोग हमारे साथ, जहां पर हमारे साथ बॉर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट भी हैं। ये सुन के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, आगे के प्लान के बारे में क्या कहना है। ये सुन के जो जियान होता है खड़ा हो जाता है और बोलता है, इसके लिए आपको 3 दिन बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन आना होगा, जहां पर अभी के लिए सभी लोग आ रहे हैं, जिसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे आगे की स्ट्रैटेजी। जैसे ही वो कहते हैं फर्स्ट एल्डर इसके लिए मान जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं पर्सनली वहां पर खुद आऊंगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन, जहां पर जो तैयारी होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है और अब टाइम है गेस्ट को आने के लिए। इसी वजह से मास्टर और डिसाइपल खड़े थे उनके स्वागत के लिए। तभी जो एल्डर और डिसाइपल होते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के, वो अपनी पावर का यूज करके फॉलिंग स्टार पवेलियन के प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर छेद करने लगते हैं, और जब उनकी एनर्जी सफिशिएंट हो जाती है तो वो स्पेस के अंदर छेद कर देते हैं जिससे सभी गेस्ट आ पाएं। और जैसे ही ये सब होता है तभी अचानक से आसमान के अंदर हंसी की आवाज गूंजती है, अरे ये तक काफी सुंदर है फॉलिंग स्टार पवेलियन, और इसका जो ऑरा है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, जितना मैंने यहाँ के बारे में सोचा था उससे ज्यादा। और इस टाइम पूरा आसमान एकदम ऑरेंज हो चुका होता है। तभी अचानक से उसके बादलों के सेंटर में एनर्जी कलेक्ट होती है और उसके अंदर से एक पिलर बाहर निकलता है जो जाके सीधा लैंड करता है मास्टर के सामने। और उस स्पेस क्रिस्टल के अंदर हमें 3 लोग देखने को मिलते हैं, एक तो हुआ शन और एक तंग झैन और एक लाल पोशाक वाली लड़की। जहां पे हुआ शन मास्टर याओ चैन से बोलते हैं, याओ लाओ तुम अभी भी जिंदा हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मरे नहीं। ये सब सुन के जो मास्टर होते हैं वो उसे ग्रीट करते हैं और बोलते हैं, जो पिछली बार मैंने अपने डिसाइपल के माध्यम से पिल भेजी थी वो कैसी लगी आपको। ये सुन के हुआशन बोलता है, 1 नंबर माल था, कड़क था, पूरी तरीके से रिकवर हो गया मैं। लेकिन बुढ़े याओ लाओ, जो तेरी आंख में एकदम चमक है, क्या ही कमाल का डिसाइपल तूने ढूंढ के निकाला है। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान होता है तुरंत आगे आता है और ग्रीट करता है हुआशन को, और जो हुआशन होता है वो जियान को भी मस्त देखता है और दाढ़ी से हाथ फेरते हुए बोलता है, जियान अभी के लिए जो मेरी ग्रैंड डॉटर है ना उसके बारे में मैंने तुमसे बात बोली थी, चटमंगनी पथभिया, उस पर थोड़ा सा विचार डालो, क्योंकि जो मेरी ग्रैंड डॉटर है। और मास्टर जाओ चन की तरफ मुड़ते हुए बोलते हैं, मेरे पोती को तुम्हारा डिसाइपल पसंद है और वो तुम्हारे डिसाइपल के साथ गुलू गुलू करना चाहती है। ये सुन के जो लाल पटाखा यानी अशियाओ यिंग का जो फर्स्ट वो है, ये दूसरी वाली है, उसे गुस्सा आता है, मगर वो अभी के लिए हाँ हाँ ऐसा करते हुए मुर्दी हिलाती है, जो कि जियान को पसंद था। मगर वहीं पे ये सब देख के तंग झैन परेशान हो जाता है और मास्टर याओ चैन बोला, बुढ़े तू कहीं पागल तो नहीं हो गया, ये अलायंस मीटिंग है, रिश्ता.com नहीं। वहीं पे जो जियान होता है वो ग्रीट करके होता है, अरे कैसा मजाक कर रहे हो जनाब। लेकिन शादी की बात आगे बढ़ पाती उससे पहले पोर्टल के अंदर हलचल होती और वहां पर 3 फिगर आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट एल्डर और उनके साथ हैं जॉन कैंसी और एक और पिल टावर एल्डर। तभी वो तीनों एकदम फ्लैश की तरह चमकते हैं और सभी लोगों के सामने आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को सभी लोग ग्रीट करते हैं। मगर जो हुआशन होता है वो 1 नंबर का मूड आदमी होता है और फर्स्ट एल्डर से बोलता है, गुड डे लिन, तुमको याद है ना मैंने तुमसे बोला था एक पिल बनाने के लिए,
तब तो तुमने अपने पिल टावर के रूल्स का चिट्ठा खोल के मेरे सामने रख दिया था। अब ये तुम्हारे रूल्स जो थे कहाँ चले गए? अब अलायंस को ज्वाइन करने के लिए रूल्स नहीं आ रहे सामने। ये सब सुन के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ करना लास्ट टाइम के बिहेवियर के लिए। अब से जो हमारा पिल टावर है वो आपकी सेवा में हाजिर है। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है पिल वगैरह की तो आपके लिए स्मॉल पिल टावर के द्वार हमेशा के लिए खुले हैं। हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। ये सुन के हुआशन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अच्छा, अगर पिल टावर को भी कभी ज़रूरत पड़ी बर्निंग फ्लेम वैली की तो उनके लिए भी हमारे द्वार हमेशा के लिए खुले हैं। कभी भी वो आ सकते हैं और अगर दिल में कोई बात वगैरह है तो मुंह पर बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर तभी से जॉन केंसी आसपास देखती हैं और बोलती है, अभी तक फ्लावर सेट के लोग यहाँ पर नहीं आए हैं क्या? ये सब सुन के गुरु और चेला यानी याओचन और शाओयन काफ़ी ज़्यादा परेशान लगते हैं और मास्टर अपने दिल में बोलते हैं, अभी के लिए इन सब की मेरी गलती है जो मैं उनको नहीं माना पाया और बताने के लिए सभी को कहा वाले होते। तभी अचानक से वहाँ पे फूल पत्तियाँ गिरने लगती हैं और आसमान से एक प्यारी आवाज़ आती है और बोलती है, अभी के लिए जो फ्लावर सेट है वो इतना भी लेट नहीं है। बस रास्ते में कुछ ट्रैफिक और खड्डे मिल गए थे जिसकी वजह से वैसे ही लेट हो गई। तुम लोग तो अभी से फड़फड़ाने लगे। और इतना बोलते ही पोर्टल के अंदर से काफी सारी फूल की पत्तियां बाहर निकलती हैं और माहौल पूरा रोमांटिक हो जाता है। और क्यों नहीं हो, क्योंकि वहां पे जो मोहतरमा आती हैं उनकी खूबसूरती के कहे कहने, क्योंकि आखिर वो हमारे मास्टर की सेटिंग है, फ्लावर सेट की फेरी क्वीन। और उनके साइड में होती हैं डोडो की पहली सुंदरी, हमारी प्यारी यूनियन। और वो अभी के लिए देख रही होती है जियान को और उसे देखकर हाँ में नॉट कर देती है। वहां पे जियान भी उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और हाँ में नॉट कर देता है। और इसी बीच जो फेरी क्वीन होती है वो सभी लोगों के पास पहुंच जाती है। इसी वजह से मास्टर फड़फड़ा के आगे आ जाते हैं और गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत करने लगते हैं। जो देखते जो मूड हुआ शान होता है वो बोलता है, याओ चैन अपने जमाने में तगड़ा आदमी रहा है, देखो कैसे स्वागत कर रहा है फेरी क्वीन का। और यहाँ पे याओ चैन ने बोला, फेरी क्वीन ऐसा हो सकता है? और ये सुनकर फेरी क्वीन बोलती है, अभी के लिए मैं यहाँ पर याओ चैन की वजह से नहीं आई हूँ बल्कि होलसोल हॉल की वजह से आई हूँ, क्योंकि अब मैं उनसे और भी ज्यादा बुली नहीं हो सकती। इस वजह से उन्होंने जो हमारे साथ किया उन्हें वापस लौटाना है। मगर ये सुन के जो मास्टर की सेटिंग दूसरी वाली होती है यूनियन, वो भड़क जाती है और बोलती है, अभी के लिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब ये सब फेरी क्वीन सुनती हैं तो बोलती हैं, हो यहाँ पर तो जॉनी भी है, ये लो तुम अभी के लिए नहीं सुधरोगे। जबकि दोनों बहन की पकौड़ी हैं फेरी क्वीन और पिल टावर की एडलेडी। जॉन कैंसी एक दूसरे को देखकर लड़ना शुरू कर देती हैं। जियान को ये देख तो पता चल गया था कि मास्टर की तो आज लगने वाली है। और जियान सिचुएशन को समझते हुए बीच में कूद पड़ता और कहता है, क्यों ना आगे की डिस्कशन पवेलियन के अंदर जाकर करें, हॉल में बैठ के। और मास्टर भी जियान को देखकर अंगूठा वाला साइन बनाता है और कहता है, बचा लिया बच्चे, आए तो तूने। और इसके बाद का सीन में दिखाया जाता है स्टार पवेलियन के हॉल का, जहां सब लोग एक टेबल के अराउंड चेयर्स पे बैठे होते हैं। अलायंस का मेन पर्पस सिंपल था, एक दूसरे की मदद करना, सोल पैलेस का मुकाबला करना और किसी के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना। परफेक्ट रूममेट रूल्स जैसा। जियान आगे कहानी सुनाता है कि कैसे हर ग्रुप को सोल हॉल ने नुकसान पहुंचाया है। सभी लोग एग्री करते हैं। तब बात आती है लीडर की। फेरी क्वीन करती हैं कि लीडर काफी स्ट्रांग होना चाहिए। वो कहती हैं कि हुआ शान इस पोजीशन के लिए ठीक नहीं है, इस वजह से अब सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, एक पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और याओ चैन। फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि वो बुढ़े हो चुके हैं और लीडर नहीं बन सकते। फेरी क्वीन कहती हैं कि फिर तो याओ चैन ही एक ऑप्शन है। सभी लोग याओ चैन को लीडर मान लेते हैं। मास्टर याओ चैन बोला, मुझे क्यों भेंट के टांग, मैं तो चिल करने था। याओ चैन मजबूरन टेम्पररी लीडर बनना स्वीकार कर लेते हैं। फिर अलायंस का नाम रखने की बात आती है। तभी बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर बोला, इसका नाम होगा सोल पैलेस का पिछवाड़ा मारने वाला सेट। सॉरी, ये उसने नहीं कहा था। जियान शर्मिंदा हो गया और बोलने लगा, इस बुढ़े का दिमाग खराब हो गया क्या? और फिर दूसरे एल्डर ने बोला, इसका नाम होगा अज्योर स्काई पैलेस। लेकिन इसका नाम रख पाते इससे पहले ही जियान कहता है, ये मेरा सेट अलायंस है भोसड़ी वालों, इसका नाम भी मैं ही रखूंगा और इसका नाम होगा हेवनली पैलेस अलायंस, यानी इसका मतलब होगा कि हेवन में ले जाकर लेने वाले। सबने बोला, वाह वाह क्या नाम है। जहां वो खुश हो रहे होते हैं और देसी दारू का पैक लग रहा होता है और जियान बोलता है, ओए डीजे गाना लगा दे। और देशी दारू के साथ डीजे बुलाने के बाद एक विलन ने अपीयरेंस दे दी। आपको तो पता है जहां खुशी होती है वहां विलन की एंट्री जरूर होती है। एक आवाज आती है और कहती है, भोसड़ी वालों कभी हमें भी बुला लो। और पूरे हॉल के अंदर आवाज गूंजती है, हेवनली पैलेस अलायंस। काफी डोमिनेटिंग नाम है, मगर अभी के लिए दुख की बात यह है कि तुम सभी में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचेगा जो फ्यूचर में इसका नाम ले पाए। वहीं पर ये सब सुन के जो जियान होता है तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जो ब्लैक फॉग होता है वो एक ह्यूमन फिगर में कन्वर्ट हो जाता है। वो कहता है, तुम्हें मुझे डेप्यूटी चीफ बुलाना चाहिए, मुझे तोसी एम्परर जेट का पीस चाहिए।
और इतना बोलकर वो अपनी पावर का यूज़ करता और एक टीवी स्क्रीन बनाता है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक पर्सन जिसे चेन से बांध रखा है। जियान उसे पहचान जाता और बोलता है, फादर। वहाँ पे जियान की जो फादर की हालत होती है अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें काफ़ी हैवी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। डेप्यूटी चीफ कहता है, अगर जियान तो चाहता है कि तेरे फादर की नेक्स्ट ईयर डेथ एनिवर्सरी ना मनानी पड़े तो फिर ये तोसी एम्परर जेड पीस जो है वो मेरे हवाले कर दे। और वो जियान के फादर को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जियान अपने फादर की हालत देखकर कंट्रोल खोने लगता है, लेकिन मास्टर उसे शांत करते हैं। जियान कहता है कि अगर मेरे फादर को और टॉर्चर किया गया तो मैं ये जेट पीस तोड़ दूंगा। वो कहता है कि इस जेट टोकन के अंदर मेरे फादर की लाइफ सेंस है, इसी वजह से मेरे फादर को कुछ भी हो जाता है तो फिर मैं ये जेट टोकन गोल्डन हेवन अलायंस को दे दूंगा। डिप्टी चीफ कहता है ये ट्रिक काम नहीं करेगी। जियान आखिरकार उसकी शैडो को ब्लास्ट कर देता है। वो जाते जाते कहता है, ये अलायंस बनाने की तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, अब तुम पूरी तरह से खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। और इसके बाद मास्टर कहते हैं कि अब हमें अपनी अलायंस को और भी स्ट्रांग बनाना होगा। जियान कहता है कि वो इस अलायंस को अनाउंस करेगा। अगले दिन ही पॉलिंग स्टार पवेलियन इस अलायंस के बारे में अनाउंस कर देता है, जिससे पूरे सेंट्रल प्लेन्स में हंगामा मच जाता है। अलायंस की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। फिर एक दिन जियान को 2 होलसेल हॉल ब्रांचेस के बारे में पता चलता है। जॉन कैंसी कहती हैं कि वो इन्हें खत्म करना चाहती हैं, लेकिन जियान कहता है कि अभी ये सही टाइम नहीं है। मास्टर समझाते हैं कि 9 महीने बाद प्राइमल डेमन लोटस फिर से अपीयर होने वाली है, जिसे लेने के लिए सभी दिग्गज लोग आएंगे। जियान की अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मास्टर कहते हैं कि जियान की गर्लफ्रेंड यानी जुनएर रिट्रीट पे गई है और जब वो वापस आएगी तो वो भी डाओशेंग बन जाएगी, क्योंकि उसके पास डिवाइन ब्लड लाइन है। क्वीन मेडुसा को भी सफिशिएंट एनर्जी चाहिए ब्रेक थ्रू करने के लिए। मास्टर उन्हें डीप पाइथन की जगह बताते हैं जहां पर येलो स्प्रिंग है, वहां जाकर क्वीन मेडुसा इवॉल्व हो सकती है। मास्टर जैन से कहते हैं कि अगर वो प्राइमल डेमन लोटस लेना चाहता है तो उसे 9 रेवोल्यूशन पिल रिफाइन करनी होगी, जिसका मेन इंग्रेडिएंट ब्लड क्रिस्टल येलो स्प्रिंग के अंदर मिलेगा। और जब वो लोटस लेने जाएगा तब उसे ये पिल उसकी फ्लेम में डाल देनी है, जिससे वो वीक पड़ जाएगी। जियान पिल का फॉर्मूला ले लेता है और क्वीन मेडुसा से कहता है, चलोगे? कोई होल सोल हॉल एक्शन लेने के पहले हम टाइम का यूज करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।